शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर नेविगेशन कीज़ को क्रिएट करना सीखेंगे। जैसा कि आपके सामने ये स्टूडेंट मार्कशीट है, अगर मुझे सेकंड यानी कि नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नेविगेशन कीज़ हैं। सो इन कीज़ की मदद से मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पर आ सकता हूँ और यहाँ पर है प्रीवियस रिकॉर्ड और इनसे प्रीवियस रिकॉर्ड की तरफ आ सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर है फर्स्ट रिकॉर्ड, सो फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, और ये है लास्ट रिकॉर्ड के लिए। तो ये कुछ नेविगेशन कीज़ हैं। सो हम इन नेविगेशन कीज़ को बाकायदा तौर पर क्रिएट करना सीखेंगे। सो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट पर स्टूडेंट मार्कशीट को ओपन कर लेना है। चूँकि हम एक मार्कशीट पर मुकम्मल डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, सो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट मार्कशीट है, तो हम इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सो वंस आप इस प्रोजेक्ट पर काम करने के हुनर को, स्किल को सीख लेंगे तो आप दूसरे प्रोजेक्ट पर भी इजीली काम कर सकते हैं। सो आपने मार्कशीट का फॉर्म व्यू ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने व्यू में डिज़ाइन व्यू को क्लिक करना है। सो डिज़ाइन व्यू को आपने वंस क्लिक किया तो यहाँ पर डिज़ाइन टैब में आपको कंट्रोल्स के इस सेक्शन में डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे, बट आपने यहाँ पर इस बटन को सेलेक्ट कर लेना है और आपने इसको यहाँ पर ड्रा कर लेना है। इसके बाद कमांड बटन विजिट, ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक कॉलम है जहाँ पर कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं और इसके राइट साइड पर उन कैटेगरीज के रिलेटेड कुछ एक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि वेरी फर्स्ट कैटेगरी है रिकॉर्ड नेविगेशंस। सो रिकॉर्ड नेविगेशंस के हवाला से यहाँ पर कुछ एक्शंस हैं, जैसा कि फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। सो ये डिफरेंट तरह की नेविगेशन कीज़ हैं इस रिकॉर्ड नेविगेशंस के हवाला से। इसी तरह नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑपरेशंस। सो रिकॉर्ड ऑपरेशंस के मुताबिक यहाँ पर कुछ एक्शंस दिए गए हैं, जैसा कि डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड और अनडू रिकॉर्ड। इसी तरह फॉर्म ऑपरेशंस, रिपोर्ट ऑपरेशंस, एप्लीकेशंस और मिसलिनियस, यहाँ पर ये डिफरेंट एक्शंस इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। हम सबसे पहले रिकॉर्ड नेविगेशंस में आते हैं और यहाँ पर गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट के इस बटन को क्लिक कर देता हूँ। अब अगर तो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि पिक्चर में अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर एक सैंपल दिखाई दिया गया है कि आपका जो आप एक बटन क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट रिकॉर्ड का या किसी भी रिकॉर्ड का, तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा। सो अगर आप एरो आपको क्लिक करते हैं तो वो एरो की सूरत में ये पिक्चर आपको ऐसी दिखाई देगी। अगर आप इसको टेक्स्ट के तौर पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड बाकायदा तौर पर लिखा नज़र आएगा। सो आपने डिसाइड करना है कि आपको ये टेक्स्ट की सूरत में बटन चाहिए या फिर आपको ये पिक्चर की सूरत में चाहिए। अगर पिक्चर की सूरत में चाहिए तो दो ऑप्शन हैं, एरो अप और गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। सो आपने इन तीनों से डिसाइड कर लेना है कि आपने किस को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट को क्लिक करके फिनिश के इस बटन को क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें कि सेम वही बटन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो अभी हम मज़ीद नेक्स्ट नेविगेशन बटन को क्रिएट करेंगे। आपने अगेन डिज़ाइन में जाकर कंट्रोल्स में इस बटन को सिलेक्ट कर लेना है। सो वंस आपने सिलेक्ट कर लिया तो आप इसको यहाँ पर ड्रा कर लें। ड्रा करने के बाद
मैं कैटेगरी मेरी सेम होगी। सो फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद अभी मैं लास्ट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट को आपने क्लिक करना है। सो मुझे सेम पिक्टोरियल फॉर्म में ये बटन चाहिए और गो टू लास्ट इस सूरत हाल में मुझे चाहिए। सो मैं नेक्स्ट को क्लिक करूँगा और फिनिश को। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बटन क्रिएट हो चुका है। अभी आपने इसको जो वेरी फर्स्ट बटन है उसके हिसाब से आप इसको रीसाइज कर लीजिएगा। तो आप इस बटन को पहले आप इसके ऊपर लेकर आइएगा तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। फिर आपने इसको इस तरीके से बटन को अगेन क्रिएट कर लेना है। सो कंट्रोल्स में जाकर मैं अगेन इस बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जितनी भी नेविगेशंस आपको चाहिए वो तमाम नेविगेशन बटन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अभी मुझे चाहिए नेक्स्ट रिकॉर्ड, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए मुझे ये चाहिए। गो टू नेक्स्ट के लिए सैम्पल में आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंड फिनिश। सो इसको भी आप रीसाइज कर लें जो आपके ऑलरेडी कीज़ हैं उनके हिसाब से। सो ये नेविगेशन बटन्स क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरह अभी सेम प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत आप नेविगेशन बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी मैं प्रीवियस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट नेक्स्ट देन फिनिश। ये जब तमाम नेविगेशंस बटन्स या कीज़ सेम साइज़ में होंगी तो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देंगी। इसी तरह अगेन मैं इस बटन को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी अगर फाइंड रिकॉर्ड मुझे चाहिए तो मैं रिकॉर्ड फाइंड, यानी कि कोई वर्ड्स को मुझे फाइंड करना होगा। जैसे मेरे पास स्टूडेंट हैं 50, 100 या इससे ज़्यादा, तो किसी मुझे स्पेसिफिक स्टूडेंट को अगर तलाश करना है तो मैं कैसे तलाश करूँगा? फाइंड रिकॉर्ड, इस बटन को मैं क्रिएट कर लूँगा। सो क्रिएट करने के बाद मैं इजीली उसका नाम लिखूँगा स्टूडेंट का और वो उसको मैं फाइंड कर सकता हूँ इजीली। सो इसी तरह डिफरेंट और भी कैटेगरीज हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं एक और बटन को ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के बाद अभी नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑपरेशंस। अगर मुझे किसी अगर मुझे डिलीट करना होगा रिकॉर्ड को तो मैं डिलीट रिकॉर्ड की ये एक और नेविगेशन बटन को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें कि वो नेविगेशन बटन डिलीट रिकॉर्ड की सूरत में यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह अगेन मैं बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। सो रिकॉर्ड ऑपरेशंस में प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, अनडू रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ये डिफरेंट एक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो आपको यहाँ पर चाहिए आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म ऑपरेशंस में भी यहाँ पर डिफरेंट इसके एक्शंस दिए गए हैं और इसी तरह रिपोर्ट ऑपरेशंस के हवाला से और एप्लीकेशंस के हवाला से और मिसलिनियस के हवाला से। सो अगर आपने टेबल को प्रिंट करना है तो आपने प्रिंट टेबल को क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें, अगेन आप इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा और फिनिश। सो इसके बाद आप इसको बिल्कुल रीसाइज़ कर दें, चाहे जितना साइज़ दूसरी नेविगेशन की या बटन्स का है सेम उतना ही। सो इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इनकी जो विड्थ है उनकी मैं विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ इस हिसाब से। और अभी इन तमाम बटन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा बेहतर अंदाज में एडजस्ट कर लेता हूँ। सो ऐसा करने के बाद आपने व्यू में आकर फॉर्म व्यू में आ जाना है। सो आप यहाँ पर देखें वो तमाम नेविगेशन कीज़ या बटन्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। सो अगर मुझे लास्ट रिकॉर्ड की तरफ आना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखें कि लास्ट रिकॉर्ड में आ चुका हूँ। ये है फर्स्ट रिकॉर्ड, सो फर्स्ट रिकॉर्ड। इसी तरह आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो सेकंड रिकॉर्ड की तरफ आ जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट रिकॉर्ड। और ये वाली जो की या बटन है ये है प्रीवियस रिकॉर्ड का। सो जब आप इसके ऊपर एरो लेकर आएंगे तो साथ में आपको लिखा भी दिखाई देगा कि ये नेविगेशन कीज़ का बेसिक फंक्शन क्या है। इसी तरह यहाँ पर आप फाइंड रिकॉर्ड, जैसा कि मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ मुझे मिस्टर अली को
फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर अली लिखता हूँ और मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट को क्लिक कर देता हूँ और कैंसिल। आप यहाँ पर देखें जिस नेम को मैंने सर्च किया वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह अगर किसी रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना है तो आप इस बटन की मदद से इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने प्रिंट टेबल्स की मदद से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो ये डिफरेंट नेविगेशन कीज़ हैं जो कि इंतहाई आसान है इसको क्रिएट करना। तो यहाँ पर एक महदूद सी नेविगेशन कीज़ हैं, बट अगर आपको मज़ीद चाहिए तो आप इस तरीके से इन नेविगेशन कीज़ को या बटन्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और मज़ीद भी यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं। आपने डिज़ाइन व्यू में आना है और इस बटन को आपने यहाँ से, जैसा कि ये ड्रा हो चुका है, अभी यहाँ पर ये देखें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। इन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको चाहिए आपने यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेम नेविगेशन कीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट, मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर अगर हम खुद से नेविगेशन बटन या कीज़ को अगर क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। सो अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट की स्किल को सीखें और फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ आप किसी भी क्लाइंट के लिए उसके मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए डेटाबेस डिज़ाइन करें तो आप इजीली घर बैठकर एक बेहतरीन और हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।